मैं फुर्सत अली आप लोगों का स्वागत करता हूं और अपने कहे गए वादे के अनुसार आज से दिनांक 16 अक्टूबर सन 2022 से आप लोगों को कक्षा 10 के जितने भी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी थे हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था और पढ़ाया भी जा रहा है। अभी कुछ पाठ्यक्रम बचे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द पढ़ा करके सब टॉपिक ख़त्म करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। और इसी बीच जो है कि आज मैंने एक घोषणा यह भी किया था सुबह के समय कि आप लोगों का संस्कृत नामक एक विषय है। इस विषय के आधार पर भी बहुत से पाठ्यक्रम में जितने भी प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आधार पर सारे प्रश्नों के संकलन को लेकर के आज से मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ मित्रों, न दो तो कम से कम एक वीडियो जरूर आप लोगों को संस्कृत साहित्य से मिलेगा, क्योंकि आप इतना ध्यान दीजिएगा कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 में कुल 6 विषय हैं। हाई स्कूल लेवल पे जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं 2023 में, उसमें कुल 6 विषय हैं। आप गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सामाजिक विज्ञान में चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, लेकिन पेपर तो 100 नंबर के ही होंगे। तो इसके फलस्वरूप यह जानकारी आप लेने का प्रयास कीजिए कि संस्कृत साहित्य को पढ़ने पर भी आपको 100 नंबर मिलेगा, जितना हिंदी, अंग्रेजी, अदर विषयों को पढ़ने पर भी 100 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए जिस किसी भी विद्यार्थी को, विद्यार्थिनी को अपने परसेंटेज के आधार पर नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों पर जो फोकस करते हैं, उतना उन्हें संस्कृत विषय पर भी फोकस करना होगा। और संस्कृत विषय बहुत विकराल, बहुत बड़ा, असंभव, इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। एक केवल और केवल मन का वहम है कि संस्कृत हमको आती नहीं, संस्कृत हमको आएगी नहीं, कुछ नहीं। आप विद्वानता भरे हैं, आपके अंदर वैद्यत्व है, बस वो निखर नहीं पा रहा। बिना फेयर एंड लवली की आपको मैं निखारने का प्रयास करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, हाँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। संस्कृत विषय आप पढ़ते पढ़ते एकदम मस्त हो जाएंगे और मस्त आप मस्ती में आने लगे, बस्ती में जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, संस्कृत विषय आज से पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एकदम हंसते खेलते मगन होकर के पढ़िए, तभी आपको संस्कृत आएगा। ठीक, संस्कृत केवल एक हौफा उड़ा है कि हमको नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा। जो संस्कृत विषय में रमा, वो रमा ही रह गया, फिर रमा का रूप याद करने लगा। रमा रमाम रमया रमाय, रमाया रमाया रमायाम रमे, है ना सर? तो एकदम निश्चिंतता भाव से मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। सिलेबस के आधार पर मैं आपको संस्कृत कितने भागों में बटा है ये मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटा छोटा एकदम छींटा मारते हुए चलूंगा, ताकि आपको तुरंत आपके दिमाग में इंजेक्ट कर जाए, इधर से निकले ना। मैं कान में नहीं, मैं आपके दिमाग में सीधा इंजेक्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा। संस्कृत साहित्य जो आपका है कुल 4 भागों में विभक्त है मेन तरीके से। पहला है संस्कृत गद्य भारती। इसके आधार पर आपको गद्य के पाठ पढ़ने हैं, जैसा कि हिंदी में आपने पढ़ चुके हैं। मित्रता, ममता, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति, अजंता, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इन लेखों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आपको संस्कृत गद्य भारती में कुछ पाठ हैं, जैसे कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ, और क्या बोलते हैं विश्व कवि रविंद्र पाठ, और आदि गुरु शंकराचार्य जनतंत्र पाठ, ये सब वगैरह वगैरह जो गद्य के पाठ हैं, इनको पढ़ना है। ध्यान से आप मेरी बात समझें। नैतिक मूल्यांकन पाठ हुआ, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषा है, महात्मा मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गुरुदेव गुरु नानक देव, दीनबंधु ज्योतिबा फुले, ये पाठ आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका संस्कृत गद्य भारती में पढ़े। ठीक, फिर उसके बाद खंड ख में जब हम आएंगे तो वहाँ पे आपको संस्कृत पद्य ट्यूशन मिलेगा। संस्कृत पद्य ट्यूशन में कविता के माध्यम से आपको पढ़ने का प्रयास कराया जाएगा।
आपको पढ़ना है, उसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या ठीक उसी प्रकार से दर्शाना है जैसे आपने पद्य संकलन हिंदी में पढ़ा था। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी वगैरह वगैरह जो थे, महादेव वर्मा, इन सब के बारे में एकदम सेम टू सेम पद्य श्लोक के माध्यम से संस्कृत में व्याख्या करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। वहाँ भी आपको नंबरों की जान दीजिए, एकदम बारिश एकदम नंबरों की बारिश होगी। आप केवल बारिश का आनंद लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, ये आपको कुल 4 पाठ एकदम झोंकम झोंक पढ़ने हैं। आप तनिक भी घबराइएगा मत, मस्ती में पढ़िएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। रोज मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आनंद के साथ पढ़िए, या कोई आनंद नाम का लड़का होगा उसके साथ पढ़िए आप। आनंदम आनंदम भज गोविंदम आनंदम। फिर उसके बाद देखिएगा खंड ग में, आप पहले खंड क में क्या हो गया, संस्कृत गद्य भारती हो गया। खंड ख में संस्कृत पद्य ट्यूशन हो गया। खंड ग में संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। इसमें बहुत से पाठ हैं, बहुत से पाठों पे नहीं जाना है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पाठ रहेगा उनको मैं पहले चलाऊंगा, ठीक। उन्हीं पाठों को पढ़ाने का मैं प्रयास, और उन पाठों को केवल मैं बाँचूंगा, बाँच करके आपको बताऊंगा पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ में कौन सा चरित्रांकन किया गया, किस चरित्रांकन को लेकर के लिखना है। जैसे ये संस्कृत कथा नाटक कौमुदी क्या है, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने हिंदी में तुमुल खंड काव्य लिखा है, तुमुल खंड काव्य लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, मेघनाथ का चरित्र चित्रण और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध वर्णन आपने पढ़ा है। एकदम सेम टू सेम जो है आप इसमें भी महात्मा संस्मरणान नामक एक पाठ है जिसमें महात्मा गांधी के बारे में कुछ दर्शाया गया है। बस महात्मा गांधी का जीवन परिचय या चरित्र चित्रण के रूप में पूछा जाएगा और 4 नंबर एकदम आपको झोंक के मिलेगा। फिर उसके बाद कारुणिको जीमूत वाहन, जीमूत वाहन कौन था, शंखचूर्ण कौन था, जीमूत केतु कौन था, इसके बारे में पूछा जाएगा। पाठ के आधार पर एकदम मस्ती में पढ़िएगा, आनंद के साथ। केवल आपको जीवन परिचय या चरित्र चित्रण के रूप में लिखना है और नंबर आपको मिल जाएगा। कितने नंबर मिलेंगे, कौन से प्रश्न पे कितने नंबर हैं, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना करके दूंगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यौतुका पाप संचय, यौतुका पाप संचय पाठ दहेज प्रथा पर एक पाठ है, उसमें 3 पाठ बड़े महत्वपूर्ण है। एक सुमेधा नाम की स्त्री है, उसका जो है कि पिता है विनय और उसका ससुर है रमानाथ। ये 3 व्यक्तियों की कहानी इस पाठ में पूरे घूमती है। इन तीनों का चरित्र जीवन परिचय याद करना है और फिर यहाँ पर से भी आपको नंबर आ सकते हैं। कौन सा चरित्रांकन का जीवन परिचय पढ़े, चरित्र चित्रण पढ़े जिससे हमें नंबर मिल सके, ये तमाम प्रकार की बातें आपको निश्चित रूप से मिलने के पूरे आसार मैं व्यक्त करता हूँ, आप निश्चित रहिए, ठीक। फिर आइए आपको खंड घ में जहाँ पे आपका 35 नंबर इंतजार कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य ट्यूशन और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। कितना भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको 35 अर्थात 35 नंबर ही मिलेंगे। अब आप कहेंगे मेरा 35 नंबर कहाँ गया, मेरा 35 नंबर कहाँ गया, तो जेब में से गिरा नहीं है 35 नंबर जो आप उसको खोजेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेबाकी से मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बेबाकी से सुनिएगा। और देखिए ये भाषा एक ऐसी भाषा है कि अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे तो आप बाउंस चले जाएंगे, पक्का आराम से एकदम। जैसे वो क्या होता है, जैसे वो खेल मदारी वाला आता है अपना खेला दिखाता है, वैसे समझ लीजिए मैं भी खेल मदारी वाला हूँ और 4-5 तो अपना खेला वाला सामान लिया हूँ। संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य ट्यूशन और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी तथा अंत में मैं अपना ये वाला निकाल रहा हूँ 35 नंबर का, इसका नाम है व्याकरण। व्याकरण एकदम मजेदार है, चिंता मत कीजिएगा। जैसे व्याकरण में आपको माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्ण प्रकरण पढ़ना है, 2 नंबर आप पाएंगे। संधि प्रकरण पढ़ना है, 3 नंबर पाएंगे आप। शब्द रूप पढ़ना है, 2 नंबर पाएंगे। धातु रूप पढ़ना है, 2 नंबर पाएंगे। समास प्रकरण पढ़ना है, 2 नंबर पाएंगे। कारक एवं विभक्ति पढ़ना है, 2 नंबर पाएंगे। प्रत्यय पढ़ना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे, 2 नंबर पाएंगे। अनुवाद पढ़ेंगे, 4 नंबर पाएंगे। संस्कृत में निबंध लिखेंगे, 8 नंबर पाएंगे। और संस्कृत पदवाक्यों का प्रयोग करेंगे। संस्कृत का कोई शब्द दिया रहेगा, 4 शब्द दिए रहेंगे, चारों शब्दों का प्रयोग करेंगे आप वाक्य में, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अंत में संस्कृत वाक्य शुद्धि, संस्कृत वाक्य शुद्धि माने मैं,
आ रहा हूँ की जगह पे मैं आता है, इसको शुद्ध करो। तो अगर वो गलत है, मैं आता है नहीं होता, मैं आता हूँ होगा। इसी को उठा करके संस्कृत में करके पूछा जाएगा। एकदम सस्ता है पानी के भाव, आप निश्चिंत रहिएगा मजेदारी से। और इसको इतना पढ़ने से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अधिक नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत संभव है। संस्कृत का सिलेबस मैं आपका 1.5 महीने में खत्म करने वाला हूँ। केवल 45 दिन में आपका पूरा संस्कृत का पाठ्यक्रम एकदम हीच करके चला दूंगा। समझ लीजिएगा, रेलगाड़ी भी इशारा कर रही है, बात सही कह रहे हो। तो आपको 45 दिन में संस्कृत में पूरा एकदम पानी पानी कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। बस आप जुड़े रहिएगा, कहीं भी जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं साहित्य पढ़ाऊंगा, मेरे मित्र मेरे गुरुवर अजीत सर हैं, वो आपको बीच बीच में व्याकरण पढ़ाते रहेंगे। आप एकदम निश्चिंत भाव से रहिए, बहुत अच्छी तरह से व्याकरण चलेगा मित्रों। और जल्दी से जल्दी आपको नहीं मतलब कि पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोग आज जैसे मैंने आपको सिलेबस समझाया, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ने में कितना नंबर मिलेगा, सब बताया आपको। अब उसी तरह से आपको जल्द से जल्द जो है एक वीडियो जरूर रूप से आपको मिलाने का देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों का अदर 5 विषयों की भांति यह विषय भी उतनी ही गति पकड़े। ये मैं नहीं कहूँगा उतनी ही गति पकड़े, मैं तो यहाँ तक प्रयास करूंगा जितने 5 विषयों में आपने अच्छी तैयारी की है उससे डबल में अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तब आप कहिएगा, निश्चित भाव से रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जय हिंद।